मुजफ्फरपुर में मोतीपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार की गाड़ी उनके आवास से चोरी हो गई। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ से जुड़ा हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो अपनी गाड़ी से कार्यालय से घर पहुंचे, लेकिन देर रात बदमाश उनकी गाड़ी चोरी कर भाग निकला। सुबह जब गाड़ी नहीं दिखी तो हो हल्ला मचा। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई है। फुटेज में दिख रहा है कि एक शख्स गाड़ी को स्टार्ट करके ले जा रहा है। वीडियो ने इस घटना की जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को दी है। इधर अहियापुर थानेदार अरुण कुमार ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। दरभंगा शहर में आए दिन किसी न किसी सड़क में सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हुआ करती है और आज भी लोहिया चौक लहरिया सराय चौतरफा सड़क जाम रहा। वहीं बड़ी छोटी सभी गाड़ियां इस सड़क जाम में काफ़ी देर तक फंसी रही। सड़क जाम लगने के संबंध में हमने कई स्थानीय लोगों से बात किया तो इन लोगों ने यह शिकायत की कि जिस तरह से दरभंगा शहर में सड़क जाम लगा करती है उस हिसाब से यहाँ ट्रैफिक यातायात व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं इसका जिला प्रशासन को भी लोगों ने जिम्मेदार ठहराया। वहीं इन लोगों ने ये भी कहा कि लोग ज़रूरी काम से अगर दरभंगा शहर में निकल जाएं तो अक्सर वह सड़क जाम में फंस जाते हैं, जिसके कारण काफ़ी नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। सड़क जाम लगने के लोगों ने और भी कई कारण बताए। वहीं लोहिया चौक पर अवैध रूप से बस में पैसेंजर बैठने के लिए बड़े बस को भी सड़क पर लगा दिया जाता है, जिस कारण भी सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहीं न कहीं यातायात व्यवस्था में ही कमी है। अगर यातायात पुलिस समय समय पर तैनात रहकर अपने कार्यों को बखूबी निभाएंगे और प्रमुख चौक चौराहों पर तैनात रहेंगे तो सड़क जाम की स्थिति कम देखने को मिलेगी। सड़क जाम लगने पर और क्या कुछ स्थानीय लोगों ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पुलिस की लापरवाही की वजह से इतना जाम होता है। ये ठेला और क्या नाम है टेम्पू वालों की वजह से जाम होता है। इसके लिए पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं करती है, इसके लिए जाम होता है। कौन जगह है ये हाजमा चौक हुआ। जरूरी काम की वजह से कितने मरीज की जो है यहाँ परेशान हो जाते हैं, रास्ता उनको नहीं मिलता जाने के लिए। और अभी हम जा रहे DMC है, क्या करें सर, ये समस्या रोज का है। इसीलिए मैं CM से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ जाम की समस्या से निजात मिलना चाहिए। वैसा कारगर है ये नहीं है चौराहा पर। कितनी दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत तो है, सारा पब्लिक को दिक्कत है। कारण है जो प्रशासन टाइट नहीं है। प्रशासन यहाँ एग्री हो। इस सबको एकनी घाट से बाईपास यातायात में निकाल चुका है। ये लोग तो जबरदस्ती यहाँ लाते हैं, जाम को बाधित करते हैं। क्या कहेंगे? यहाँ पर पहले भी बोल चुके हैं, DSP साहब तक बात पहुँच चुका है। हम जिला प्रशासन को इससे पहले भी लिख चुके हैं। हम भारतीय ऑटो रिक्शा मजदूर संघ का। क्या कहेंगे यहाँ पे सड़क जाम का क्या कारण मानते हैं? जो अभी ये सबसे ज्यादा कारण है सर, बस आती है, बड़ा वाहन को तो निकाल दिया है सर से बाहर, आ रही है बस। यहाँ पे पार्किंग लोग लगाते हैं बस, इसलिए मुख्य सड़क पे कोई पार्किंग नहीं होता है। सर पर टेम्पू लगाता है सर, बस लगा हुआ, इसके वजह से जाम की स्थिति होती है। वो तो जिला प्रशासन जानेगा ना सर। समस्याएं हैं कई प्रकार की और कोई यातायात का अधिनियम का पालन नहीं करता है, इस वजह से बहुत सारा रहता है। लेकिन लोग आगे से दिल्ली वाला बस आ गया था, इसलिए जाम लगा। दरभंगा विधि संवाददाता मूर्धन वकील सह पूर्व लोक अभियोजक स्वर्गीय त्रिवेणी कांत झा की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा बार एसोसिएशन भवन में आयोजित समारोह में उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। संयोजक अधिवक्ता रवनजी चौधरी, राजीव रंजन ठाकुर, बैद्यनाथ झा, पूर्व PP विनय कुमार सिंह, पूर्व APP
अनिल कुमार सिंह, शिवशंकर झा सहित सैकड़ों वकीलों ने त्रिवेणी कांत झा की तैलचित्र पर पुष्पांजलि। देखिए, हम एडवोकेट्स का काम होता है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना। और जब एक एडवोकेट एक क्लाइंट को डिफेंड करेंगे तो कॉमन सी बात है कि एक के सपोर्ट में जाएगा और एक के अगेंस्ट में जाएगा। तो अगेंस्ट पार्टी अब एडवोकेट्स को ये टारगेट बना रहे हैं, तो हम वकीलों को भी प्रोटेक्शन की नीड पड़ गई है। ऐसे सिचुएशन आ गए हैं। तो अभी एक गुड न्यूज़ सुनने को मिला है कि राजस्थान में इस प्रोटेक्शन बिल को पास करके एक्ट में तब्दील कर दिया गया है और पार्लियामेंट में तो इस चीज़ को टेबल पे बेंच पे रख दिया गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा सरकार, हमारा पार्लियामेंट इस बिल को एज सुन एज पास करे ताकि हम सेफ फील कर सकें और सेफली अपनी क्लाइंट को डिफेंड कर सकें। क्या नाम हुआ? एडवोकेट आफरीन परवीन। स्वर्गीय त्रिवेणी कांत झा का पुण्यतिथि आज 12वां पुण्यतिथि। चूँकि 15-16 दिसंबर 1981 को तत्कालीन दरभंगा जिला के एसपी ने अधिवक्ताओं के विरुद्ध कुछ शब्द बोले, जिसका त्रिवेणी कांत झा उस समय लोक अभियोजक थे, उन्होंने विरोध किया। इनके विरुद्ध लहरियासराय थाना में केस नंबर 531-81 दर्ज कराया और इनके साथ साथ 1-2 पुलिस अधिकारी को भी उन्होंने अभियुक्त बनाया। जिस मुकदमा के में उन्होंने हाईकोर्ट में क्वैशिंग के लिए फाइल किए और हाईकोर्ट ने उस मुकदमा को क्वैश कर दिया और तत्कालीन एसपी शिवचंद झा को एपोलॉजी भी मांगना पड़ा। तो ऐसे कानून के पाठ पढ़ाने वाले त्रिवेणी कांत झा की पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा बार के वकीलों ने अधिवक्ता संरक्षण कानून की प्रासंगिकता विषय पर परिचर्चा आयोजित किया। आज के समय में यह बहुत ही प्रासंगिक है जो एडवोकेट को सुरक्षा के लिए कानून प्रांतीय सरकार बनावे या संघ सरकार भारत की बनावे। 2021 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट बना के कानून मंत्रालय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, जो आज तक नहीं पास हुआ। राजस्थान में देशरत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती पखवाड़ा के अवसर पर आगामी 15 अप्रैल को लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में होने वाले कार्यक्रम संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के सफलता के निमित्त कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में महागठबंधन के सभी घटक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सामूहिक प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी दल के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त कार्यक्रम में महागठबंधन के घटक दल के सभी स्थानीय नेता यथा मंत्री, पूर्व विधायक सहित विधानसभा विधान परिषद के प्रत्याशी के साथ साथ हजारों प्रमुख कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। वहीं वक्ताओं ने यह भी जानकारी दी कि उक्त कार्यक्रम में पर्व त्यौहार में धार्मिक भावना जगाकर उत्पाद मचाने वाले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। साथ ही कार्यक्रम में सद्भावना एकजुटता संदेश बढ़ाने का भी संकल्प लिया जाएगा। देखिए, ये पीसी जो महागठबंधन की तरफ से रखी गई है, इसमें सभी महागठबंधन के हमारे जिला अध्यक्ष है, महासचिव है, पदाधिकारी सभी लोगों ने कहा है कि अभी वर्तमान में जो देश के अंदर जिस तरह अघोषित इमरजेंसी के अंदर देश चलाया जा रहा है, देश की जनता का मूल अधिकार का हनन हो रहा है, वो बाबा साहब की जयंती पर जयंती पखवाड़ा के अंदर 15 तारीख को जो सेमिनार होगा ऑडिटोरियम के अंदर, उसके अंदर हम लोग सभी महागठबंधन के लोग, नेता, कार्यकर्ता
और सभी सम्मानित लोग जो है संकल्प लेंगे कि जो वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, जिस तरह का पूरे देश में ये उन्माद फैला करके धर्म के नाम पर, जात के नाम पर कर करके जो देश चलाने का काम करता है, जो जनता के सवाल को लेकर के लोग राजनीतिक दल सड़क पर आते हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करती है और हमारे संविधान में दिए हुए हमारे अधिकार को समाप्त करने का जो काम करती है, उसके खिलाफ हम लोग संकल्प लेंगे और उसके बाद वहाँ जो एजेंडा तय होगा उसके माध्यम से हम लोग गाँव जा करके लोगों को बताने का काम करेंगे और 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव है उसमें इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का महागठबंधन के तमाम घटक दलों की ओर से यह पीसी का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो देश में जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अगुवाई कर रहा है, उसका विरोध करने के लिए आप देखे हैं पिछले दिनों एक देश का गृह मंत्री बिहार में आके रामनवमी से पहले और बिहार का सौहार्द बिगाड़ने का काम किया। उसी हार में दरभंगा में भी दरभंगा का विधायक के संलिप्तता से दरभंगा में भी बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन दरभंगा का जनता धन्यवाद का पात्र है जो उसको नकार दिया और यहाँ के जिला प्रशासन और सरकार की मुस्तैदी से तो बचाया गया। आज देश में शिक्षा नीति से गांधी को इतिहास से हटाया जा रहा है, शिक्षा नीति बदला जा रहा है, पूरा जुमला चल रहा है। देश में बेरोजगारी कैसे दूर होगा, महंगाई कैसे दूर होगा, शिक्षा कैसे बढ़िया होगा, सबको होगा। इस पर से ध्यान हटाने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान श्मशान की बात हो रही है। हिंदुस्तान के संविधान को मटिया मेट करने की साजिश चल रही है। 15 तारीख को हम लोग बाबा साहब का जयंती मनाएंगे और उसके बाद 15 तारीख को यहाँ सेमिनार होगा, जिस सेमिनार में दरभंगा के आवाम को बुला के और उसको साथ लेके और दरभंगा से जुमलेबाज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तमाम प्रयास किया जाएगा। राजीव चौधरी, सीपीएम। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दरभंगा जिला में आयोजित बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा को शांतिपूर्ण, स्वच्छ, कदाचार मुक्त वातावरण में सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा अपर समहर्ता अनिल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रशाखा सत्यम सहाय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्टूडेंट यूनियन और एएसजी आई हॉस्पिटल के नेतृत्व में वार्ड नंबर 17 गांधीनगर कटरहिया दुर्गा मंदिर सामुदायिक भवन में निशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन का नेतृत्व एमएसयू के
राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने किया। इस बाबत उन्होंने कहा कि इस कैंप का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए वैसे लोग जो पैसा और समय के अभाव के कारण अपना आंख जांच नहीं करवा पाते हैं, वैसे लोगों तक मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो सके। इस शिविर का उद्देश्य है जिसमें लोगों को निःशुल्क जांच डॉक्टर परामर्श लोगों को दिया गया। लगभग 130 लोगों ने अपने आंख का जांच इस शिविर के माध्यम से करवाने का काम किया, जिसमें कई लोगों के आंखों में गंभीर समस्या देखने को मिली। कई लोगों को मोतियाबिंद की समस्या देखने को मिली, जिसके इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल बुलाया गया। हम लोगों का उद्देश्य एकमात्र है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए ऐसे लोग जो आर्थिक तंगी के कारण या फिर समय के अभाव के कारण वो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, वैसे लोगों तक इलाज पहुंचे, इस शिविर का एकमात्र उद्देश्य यही है। और इस शिविर में देखा गया कि कई ऐसे लोग हैं जिनको आंखों में बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन उनको इस बात की जानकारी तक नहीं है कि उनके अंदर इस तरह की समस्या है। हालांकि जाँच के बाद उन लोगों को सजेशन दिया गया है, डॉक्टर परामर्श दिया गया है और कहीं गंभीर समस्या होने पर उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल भी बुलाया गया है। तो हम लोग यही कहेंगे कि इस तरीका का कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ताकि समाज में बैठे हुए सभी लोगों तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा पहुँचे। अमन सक्सेना, मिथिला एक्सप्रेस। क्या कार्यक्रम? अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु दरभंगा नगर निगम एवं दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में दरभंगा टावर स्थित एक प्रतिष्ठान विजय होटल से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थित कर निर्देशानुसार उसे बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in
progress. Welcome to NHPS.